अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ड्रामे पामाल का रिव्यू, और अपने अंदाज़ और अपने यूनिक अंदाज़ में। तो क्या कहते हैं, मैंने इस ड्रामे के सारे जो हैं एपिसोड देख लिए हैं। मैं वेट कर रही थी कि कुछ एपिसोड में कुछ ऐसा चेंज आए जो ड्रामा जो है, जहाँ कहते हैं ना क्लाइमैक्स हो जाना, तो क्या कहते हैं आर पार, मतलब एक तरीके से है ना। तो कि अब थोड़ा ड्रामा जो है ना इस तरीके से आर पार इस तरीके से हुआ है कि शुरू में जो कुछ इस तरीके से होता है, एक प्यारी सी जो है लड़की की जो है वो एक ज़िंदगी को दिखाया जाता है, जो ख्वाबों ख़यालों में रहती है और अपनी कहानियाँ जो लिखती है बैठ के, जिसमें वो कहानी में अपने क्या कहते हैं मतलब जो है वो ताबीर कर रही होती है कि ऐसा होना चाहिए, या क्या कहते हैं मेरी जो है मतलब जो है कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा कैसा होना चाहिए, और क्या कहते हैं जैसे महलों में किस तरह ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, या वटएवर एक ख्वाब की दुनिया में जो रहना, मतलब और एक ऐसे शख्स की ताबीर करना जिसे वो ढूंढ रही हो और अपनी कहानियों में भी लिख रही हो। तो देखते ही देखते तो इसकी आखिर जो है मुलाकात जो है वो रज़ा से हो ही जाती है, और इस लड़की का नाम है सहर, और इसमें जो है वो किरदार अदा कर रही हैं सबा कमर। सहर का नहीं किरदार अदा कर रही, मलिका का किरदार अदा कर रही हैं। अब मुझे एडिट करना पड़ेगा। बहरहाल तो वो कर रही हैं जो है क्या कहते हैं, एडिट की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली साथ साथ उनके दोनों ड्रामे चल रहे हैं ना, केस नंबर 9 भी और केस नंबर और पामाल भी। तो जो है पामाल के अंदर वो जो है मलिका का किरदार अदा कर रही हैं, और यहाँ पे रज़ा जो हैं क्या कहते हैं उस्मान मुख्तार जो हैं वो रज़ा का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक बैंक निजी मतलब जो उनकी जो निजी ज़िंदगी वगैरह है वो एक मतलब वेल स्टेटस जो है फैमिली है, और क्या कहते हैं बैंक में जो है एज अ प्रेसिडेंट या कह लें एक अच्छे बड़े अहदे पे जो मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पे एक जो है मलिका जो है वो क्या कहते हैं पहाड़ों के वादियों में रहने वाली एक लड़की है, जो अपने लिए एक अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद जो 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 सोच रही थी, जो ख्वाब देख रही थी, वही अपनी कहानियों में लिखा करती थी। तो फिर इसकी ये हो कि इसका ये जो है मलिका जो है वो अपने मामू के साथ रह रही होती हैं, क्योंकि उनकी अम्मी की जो है कि उनकी यानी मलिका के जो वालिद की जो डेथ है बहुत पहले ही हो चुकी होती है, जब मलिका बिल्कुल छोटी सी होती है। तो उनकी जो मदर है, मलिका की जो मदर हैं, वो अपने भाई के साथ जो है क्या कहते हैं रह रही होती हैं। तो इसके अंदर जो इस कहानी के अंदर जो एक ख़ूबसूरत और एक ख़ूबसूरत ये कह लें कि एक ख़ूबसूरत जिस मौजू को ये लेकर आए, वो इस मौजू को लेकर आए हैं कि भले आपकी ज़िंदगी जो है ख्वाबों की ज़िंदगी है, या ये कह लें कि क्या कहते हैं कोई भी चीज़ है, जो चीज़ आप पाते हैं वो मैनिफेस्टेशन जिस चीज़ की करते हैं, जिस चीज़ की चाह करते हैं वो आपसे आ तो मिलती है, लेकिन वो तो कहते हैं निभाना बहुत मुश्किल होता है। मिल तो जाता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे ही सरवाइव कर रही थी मलिका भी ना। तो जो ख्वाब और जो ख़याल वो अपनी कहानी में जो डाल रही थी, वो मैनिफेस्टेशन कर रही थी, वो जो ढूंढ रही थी, वो उसको रज़ा की सूरत में मिल तो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको बहुत सारी चीज़ें और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो अच्छा, मैं पामाल की स्टोरी को किस तरीके से देखती थी, जो मेरे अपने जो व्यूज़ हैं इसके अंदर, या मैं जो सोचती थी इसके अंदर कि मैं इसको इस तरह से देखती थी कि ख्वाबों की शहज़ादी है, और एक जो है वो क्या कहते हैं एक जादूगर है, या एक कह लें या शहज़ादा, चले शहज़ादा यहाँ पे ले लें, या कि उसने ख्वाबों के शहज़ादे को जो है अपने जो है सोने के पिंजरे में जो है वो बंद कर दिया। अब जो है उसमें वो कहेगा कि दाना भी अपनी मर्ज़ी से दूंगा, दाना यानी खाना पानी भी अपनी मर्ज़ी से दूंगा, और उसको जो है कैद भी रखूँगा, और जो है उस अब सोने का तो है पिंजरा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या कहते हैं कि ऐसे ही लगता है कि जैसे रज़ा को जो है वो मलिका मिल गई, और उसने जो है उसको अपनी ख्वाबों की रानी समझ के जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको कैद कर लिया। अच्छा, इसमें कहा गया है कि कभी उसको झक्की कहा गया, कभी उसको शक्की कहा गया, यानी जैसे उसको वो हर चीज़ में रोक टोक करता था। जो इस किरदार है ना रज़ा का, उसको रोक टोक करता था, ये इस तरीके से दिखा रहा था। एक पलक मतलब इतनी मोहब्बत दिखाने के बाद एक पलक झपकते ही वो चीज़ों को ना
فوراً سے ڈسٹرائے کر دیتا ہے، یعنی فوراً سے سارا موڈ جو ہے نا آف کر دیتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات چیت کر کے. فار ایگزامپل میں اس میں کیا کہتے ہیں ان کی کہانی سے نہیں، لیکن میں اس طریقے سے بتانا اس کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ فار ایگزامپل اتنی دیر سے کیوں آئی، اتنی دیر کہاں لگ گئی، کہاں تھی، مجھ سے اجازت لی تھی، یہ کیوں پہنا، یہ کلر تو تم پہ سوٹ نہیں کرتا. ایسی چھوٹی ایسی چیزیں نا انسان کی سائیکالوجی میں نا وہ پن کر رہی ہوتی ہیں، تو سامنے والا جو ہوتا ہے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ ان کی یہاں پہ تو دکھاتے ہیں محبت کی شادی ہے، تو کیا کہتے ہیں اب لیکن یہاں پہ بالکل جیسے نا کیا کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ دکھاتے ہیں، دونوں طرف سے جو لو افیکشن ہے وہ بالکل ایکولی 100% ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ سامنے والے کے کردار کو جو ہے سمجھنا نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے جھکی کردار، ایسے جو ہیں شکی کردار جو ہیں اکثر جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھے جا چکے ہیں، جو ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں گروسری لینے اکیلے کیوں چلی گئی تھی، مجھ سے پوچھا تھا، جیسے مطلب لائک گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے تو، یا جیسے کیا کہتے ہیں اگر کیا کہتے ہیں تمہارے پیرنٹس آئے تھے تو میں نہیں آیا تو ضروری تو نہیں تھا. جبکہ اس کے اپنے جو جبکہ رضا کے جو اپنے آفس کے کولیگس اور فرینڈس جو ہے وہ گھر آئے تھے، تب تو اس نے بڑا اپنی بیوی سے بڑی محنت کروا کے کھانا بنا کے جو ہے وہ انہیں کھلوایا تھا. تو وہ تو جبکہ گیسٹ تھے، مطلب دے آر فرام دی آفس، بٹ اس کے جب پیرنٹس یعنی اس کے ماموں اور جو ہے اس کی ممانی وغیرہ، اس کی ماں وغیرہ جو ہے ملکہ کی جب گھر آئیں، تب اس نے رضا نے یہ مطلب یہ شو کر دیا کہ کیا کہتے ہیں ہی واز بزی، مطلب جیسے لائک کوئی انسیڈنٹ تھا، وہ اپنے دوست وغیرہ کے اس میں چلا گیا تھا. تو بٹ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کے کردار کو نارسسٹ کہہ دیا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا کہتے ہیں نفسیاتی ہے، کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کہا. لیکن کچھ ایپیسوڈ جو ہے نا، میں نے تو جو یہی کہ اس کو درشایا ہے ایک خوبصورت سے شہزادی کو جو کہ ہے ایک جادوگر نے اپنے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے، اور جو ہے وہ اب وہ کہے گا کہ میں جو ہے سونے کا نوالا کھلاؤں گا، لیکن اپنے ہاتھوں سے، اب چاہے وہ تانے کی صورت میں ہو یا محبت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں. کچھ اس ایپیسوڈ میں نا جیسے وہ روک ٹوک کر رہا تھا نا بہت زیادہ کہ تم ابھی معصوم ہو، یا تم ابھی نادان ہو، یا تم بہت سمپل ہو، پہاڑوں میں اس طریقے سے رہنے والی جو اپنے خواب اور ڈریمز کو جو پورا کرنے والی لڑکی ہے، تو وہ بہت سمپل ہو، تو تمہیں جو ہے لوگ جو ہے وہ ٹریپ کریں گے، یا لوگ جو تمہیں بیوقوف سمجھ کے جو ہے نا کسی نہ کسی غلط چیز میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. تو بالکل ایک ایپیسوڈ تو ایسے گیا نا بالکل تیر کی طرح جو ہے وہ نشانے پہ لگا کہ یہ اپنی کہانیوں کے چکر میں تو یہ پہلے جو ہے وہ بہت جو ہے ادھر ادھر جو ہے جاتی بھی ہے، اپنے کزن جو ہے وہ انیک کے ساتھ جو ہے وہ جاتی بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں دینے کے لیے کہ کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی یا کوئی اس طرح اسٹوری ٹیلنگ کمپنی جو ہے اس کی کہانیاں ایٹ لیسٹ چھاپنا ہی شروع کر دے. تو وہ تو کرتی ہے. تو وہ جب ان شارٹ میں بات کر رہی ہوں کہ جب وہ اپنے گھر میں جس پہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا تبصرہ چل سکتا ہے، کس طرح اس نے جو ہے جدوجہد کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنا گھر ہونا چاہیے، بھلے چھوٹا ہونا چاہیے لیکن اپنا ہونا چاہیے، چار دیواری جو اپنی ہونی چاہیے، جسے ہم اپنی لائف اسٹائل کو جو ہے مینٹین کر سکیں یا آگے بڑھا سکیں، جس میں ہماری اپنی زندگی ہو. تو اس میں بھی اس نے بڑے جد و جہد کر کے جس فلیٹ میں وہ لوگ جو شفٹ ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت، اور اس کا انٹیریئر وٹ ایور اس میں بھی رضا کی مرضی چل رہی ہوتی ہے کہ لائک انٹیریئر کا یہ ہونا چاہیے، تو کراکری ایسی ہونی چاہیے، وٹ ایور آل تھنگس جو ہے وہ اچھا یہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے لیے ایک زخم بنتا جا رہا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں اپنی ایک ذرا بھی مرضی نہیں چلا سکتی ہوں، اور وہ اس کو اتنا چاہتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، تو وہ اس کی خوشی کے لیے جو کہتا تھا وہ ویسے ہی کر دیتی ہے. ایسے ہی بالکل نا کرتے کرتے تو اس کو فلیٹ میں کچھ اور بھی خاتون ہوتی ہیں جو اچھے گھر کی بھی جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں مجھ سے تو بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے، تو اس کی ایک جو ہے وہ شال بھی گفٹ کرتی ہے جب وہ اس کو اپنی کیا کہتے ہیں زبردستی جو بہت غصے میں جو ہے ماں کے جو ہے پاس جو چھوڑ کر آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں تو بولتی ہے یہ شال میں نے ملکہ کے لیے لی تھی، تو یہ میں ٹریول وغیرہ یا جو بھی سفر وغیرہ سے آئی تھی تو اسپیشلی میں نے ان کے لیے لی ہے، تو آپ ان کو دے دیجیے گا، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے بیوی ملی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں وہ بڑا یہاں پہ تھوڑا سا وہ تھوڑا اندر سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے انسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو رہتے رہتے جو ہے اس کی ایک خاتون سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، جس کو وہ اپنے بارے میں مطلب ایک دوسرے سے اپنی رائے اور بات چیت اور جو ہوتی ہے نارمل ایک دوسرے سے بات چیت جو وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو کیا کہتے ہیں اب وہ خاتون تھوڑی سی وہ اچھا ڈرامے میں بھی دکھایا تھا، وہ خاتون تھوڑی سی پرسرار لگی رہی تھی. تو ان کی بات اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ اس طریقے سے ان کا بتایا تھا کہ
शायद पसंद नहीं है या क्या वट एवर, वो खातून थोड़ी सी थी पुरसरार थी ना, थोड़ी सी। अच्छा ये तो इसमें थी कि उसको कोई फ्रेंड मिल गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो लाइक जिससे आप ये कह सकती है कि तुम मुझे किसी कुछ लोगों से मिलवा दो या कुछ ऐसा कर दो, या कोई कंपनी जहाँ मैं ना अपनी क्या कहते हैं स्टोरीज़ वगैरह जो कहानीज़ है ना वहाँ सबमिट करना स्टार्ट करूँ, ताकि ये शाया होने लगे, यानी ये जो है क्या कहते हैं पब्लिश होना स्टार्ट हो जाए, या वट एवर जो भी है अखबार या वट एवर किसी भी मजमून किसी भी चैनल के थ्रू या वट एवर कहीं से भी जो है मेरी कहानियाँ जो है वो शुरू हो जाए, कुछ भी वो इस सब चीज़ों में ना लगी हुई थी। तो क्या कहते हैं उसको नहीं पता था कि वाकई जब अब जो इतना जो रोक टोक दिखाया ना, बहुत लोगों ने इस चीज़ को बहुत नेगेटिव भी लिया, वही ना झक्की है शक्की है, ऐसे नहीं करो तो वैसे नहीं करो, ऐसे लोग तो वो होते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए हैं, तो ऐसी ये चीज़ें जो है ना इतनी एक्सट्रीमली इरिटेट करती हैं। तो ये आपको क्या कहते हैं फील उस वक्त होगा जब आप खुद महसूस करोगे इस चीज़ को ना, जब आप पे बीतेगी, ठीक है। तो अच्छा मैं बात कर रही थी वहाँ पे ना, तो वो क्या कहते हैं इस तरह करते करते ना कि पता नहीं शायद वो कहती है कि मैं जो है वो आज कुछ पकाऊंगी तो जाके ना वो मेरी जो फलां दोस्त बनी है 8th फ्लोर में, शायद ये लोग 7th में थे, वो 8th फ्लोर में थी, उसकी कोई जो दोस्त जो पुरसरार खातून जो बनी थी, तो मैं जाके ना क्या कहते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ मलिका की, ठीक है, और ये ड्रामा है पामाल। तो इसमें पता है क्या, अच्छा अभी बीच में और बहुत कुछ बोलने को है, अभी इसको यहाँ पे लेकर आते हैं यहाँ पर। तो क्या कहते हैं वो कहती है कि तो वहाँ पे कहती है कि मैं ना आज कुछ पकाऊंगी ना तो उसको भी जाकर दे कर आऊँगी, और उसके जहन में ये था कि मैं अपनी कहानी भी उसको जो आज मैंने लिखी है वट एवर जो पुरानी उसकी रखी हुई होगी जो भी है वो उसको हैंड ओवर भी करूँगी। वो उसमें ना कहते हैं इस उसके अंदर क्या कहते हैं इस ख्वाबों ख्यालों के अंदर ज़िंदगी, उसके रज़ा ने भी कुछ नहीं बोला कि चलो अच्छा है किसी लोगों से मिल रही है बातचीत कर रही है तो कुछ ऐसा मतलब नहीं है, मतलब आगे बढ़ रही है, चलो उसने भी माइंड इतना नहीं किया ना इतना। तो वो सिर्फ वो डिश जो है ना वो देने गई उस घर के अंदर, तो बाहर से ही उसको वो ना वो हो गई चौंक गई। तो वहाँ वही हो रहा था क्या कहते हैं कपल्स जो हैं वो आए हुए थे, अजनबी लोग सारे उस घर में जो है वो अड्डा लगा कर बैठे हुए थे, वही शीशा पार्टी और क्या कहते हैं गैर मर्दों का जो आना जाना जो होता है वो चल रहा था उस घर के अंदर। तो वो कह रहे गैर अखलाकी सारे काम हो रहे थे और वहीं पे पड़ता है छापा उसी वक्त एट द पॉइंट। तो क्या कहते हैं बेचारी उसके बस उसने खाली देना ही था, बिल्कुल एकदम खड़ी हुई थी, तो कहती है मैंने तो सिर्फ ये देने आई थी, बोलती मैं सिर्फ देने आती तो वो उस अड्डा जो उसने उनका बना हुआ था पुलिस तो वो सारे सबको एक साथ उठा के ले गई। तो अब वहाँ पे जो पुलिस है वो कहती है कि हमसे जो है वो क्या हो गया है क्या कहते हैं बाय मिस्टेकन जो है वो गलती से कोई चीज़ हो चुकी है, अदरवाइज़ तो क्या कहते हैं मतलब किसी को स्पेसिफिकली किसी को नहीं वहाँ पे उठाया, वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत हो रही थी ना। तो क्या कहते हैं वही शीशा पार्टी अड्डेबाजी, तो ये जो उसमें जो वो रोक टोक करता था ना, ये ड्रामा बहुत सारी चीज़ों को घेर के ना उसकी नेगेटिविटी को ना एक तरीके से ना ला के पॉजिटिविटी में रख दिया। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो वो इतना बड़ा आदमी था, वो उसको घर और महल बनाने की जगह ना उसको अपनी बीवी को बनाना चाहिए था। वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता था, उसकी सारी स्टोरी जो है वट एवर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को दे सकता था, बहुत आगे निकल सकती थी। तो क्या कहते हैं ये टैलेंट तो था, वो टैलेंट उसने रिकग्नाइज़ नहीं किया। फिर भी बहुत सारे मामलात में किस तरीके से उसकी फैमिली ने उसको बेटा समझकर साथ दिया, जबकि उसके अपने सगे भाई ने भी साथ नहीं दिया। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी और कहाँ जहाँ पे कुछ अच्छे एक्सपेक्ट्स होते हैं वहीं जो है कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं। बात ये होती है कि व्हाट्स यू आर चूजिंग, आप क्या उस चूज़ कर रहे हो। बाय बाय।